विचारों से संस्कारों तक का सफर। सत्ययुग के दिव्य काल में जहाँ प्रकृति अपनी शुद्धतम अवस्था में थी और हर कण में शांति का वास था, वहाँ दिव्या रहती थी। उसके दिन ध्यान और सेवा में व्यतीत होते थे, फिर भी कभी कभी उसके मन में एक सूक्ष्म हलचल उठती थी। ये विचारों की एक अदृश्य धारा थी जो उसके शांत चित्त में तरंगे पैदा करती थी। वो इन विचारों के उद्गम को समझना चाहती थी। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए दिव्या ने परम ज्ञानी ऋषि अगस्त्य का आश्रय लिया, जिनकी प्रज्ञा आकाश जितनी विशाल थी। हे पूज्यवर, दिव्या ने विनम्रता से कहा, मेरा मन शांत है, फिर भी विचार कभी कभी एक स्पष्ट सरोवर में कंकड़ की तरह उठते हैं। ये विचार हमारे अस्तित्व का सार कैसे बन जाते हैं? ऋषि अगस्त्य ने अपनी आंखों में प्राचीन ज्ञान की चमक लिए मुस्कुराया। मेरी प्रिय दिव्या, ऋषि अगस्त्य ने उत्तर दिया, हमारी इंद्रियां हमारे मन के उद्यान के 5 खुले द्वार हैं। हम इन द्वारों से जो कुछ भी भीतर आने देते हैं, माइनस जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं भावनात्मक रूप से और सूंघते हैं, माइनस वही वो भूमि बन जाता है जहां हमारे विचार जड़ पकड़ते हैं। और इन्हीं विचारों से हमारे संस्कार, हमारा वास्तविक स्वभाव खिलने लगता है। उन्होंने आगे कहा, जैसे एक माली भरपूर फसल के लिए सावधानी से बीज चुनता है, वैसे ही हमें भी सचेत रूप से उन इनपुट्स का चयन करना चाहिए जो हम अपनी इंद्रियों को देते हैं। सकारात्मक दृश्य, उत्थानकारी ध्वनियां, पोषण देने वाले शब्द, ये वे शुद्ध जल हैं जो उदात्त विचारों का पोषण करते हैं। इसके विपरीत अनियंत्रित नकारात्मक इनपुट्स कलह और दुर्बलता के खरपतवार बो सकते हैं। प्रेरित होकर दिव्या ने अपना अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वो शांत सरोवर के किनारे बैठती, जल की कोमल लहरों को ध्यान से देखती, पक्षियों के गीत सुनती और मंद हवा को महसूस करती। उसने अपने आंतरिक उद्यान की सजग प्रहरी बनना सीखा, अपने मन में केवल शुद्धतम प्रकाश और ध्वनि को ही प्रवेश करने दिया। एक दिन जब वो गांव से गुजर रही थी, उसने असंतोष और कठोर निर्णयों की फुसफुसाहट सुनी। उसकी इंद्रियां सद्भाव की आदि पीछे हट गईं। इसमें शामिल होने के बजाय दिव्या ने धीरे से अपना ध्यान हटा लिया, फूलों के जीवंत रंगों और राहगीरों के दयालु चेहरों पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव किया। प्रत्येक सचेत चुनाव के साथ दिव्या ने एक आंतरिक शक्ति को खिलते हुए महसूस किया। उसके विचार स्पष्ट हो गए, उसके कार्य अधिक करुणामय और उसका हृदय अधिक विशाल। सूक्ष्म अशांति गायब हो गई, उसकी जगह एक गहरी और अटूट शांति ने ले ली। उसकी उपस्थिति ही एक शांत शक्तिशाली प्रकाश को विकीर्ण करने लगी। ऋषि अगस्त्य उसके परिवर्तन को देखते हुए उसे याद दिलाया, ये यात्रा दैनिक अभ्यास की है दिव्या, और याद रखो, क्षमा की शक्ति भी माइनस दूसरों के लिए और स्वयं के लिए। यह आंतरिक उद्यान को किसी भी शेष कांटों से शुद्ध करती है, जिससे और भी गहरे संस्कार जड़ पकड़ सके। दिव्या ने इन शिक्षाओं को पूरे दिल से अपनाया। उसकी आत्मा, जो कभी संभावनाओं से भरा एक उद्यान थी,